हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो वी और तनु के लव स्टोरी में अपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि विया ना हड़बड़ी में पहाड़ों में चली जाती है कोमल से बात करते करते। अब आगे तो कोमल को जब पता चलता है ना कि विया अभी ठीक होने लगी है, तो वो सोचती है कि ये बात तनु को बताऊँ या ना बताऊँ, ये सोचती है। पर जो भी विया ने किया वो गलत है। मतलब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, वो बता के जाती। हाँ, वो भी सही है कि तनु को थोड़ी तकलीफ होती, पर इतना तो नहीं ना। तो वो सोचती है विया को कैसे भी करके अपोलॉजी करना ही पड़ेगा तनु से, ऐसा सोचती है वो। तो वो ना तनु के पास जाती है, डोर बेल रिंग कर रही होती है। तो तनु किचन में कुछ कर रही होती है, तो बार बार डोर बेल रिंग होने लगता है। मतलब कोमल भी टेंशन में बार बार डोर बेल बजा रही होती है। तो तनु अंदर से बोलती, अरे आ रही हूँ यार, कौन है इस टाइम पे, ऐसा बोलती है। और वो जाके डोर ओपन करती है। तो तनु देखती है वो कोमल है। तो तनु बोलती है, पागल है बे, कितना कॉलिंग बेल रिंग करती हो, कॉल तो कर देती। तो कोमल अंदर जाती है फटाफट से और बैठ जाती है सोफ़ा पे। तो तनु कुछ काम होता है किचन में, वो लिपटा देती है और आके बैठ जाती है। और कुकर का सीटी बजने लगता है। मतलब कुछ बोलने वाली होती है कोमल, पर सीटी बजने पे ना वो अंदर चली जाती है किचन में। तो कोमल भी ना उसके पीछे चली जाती है, पीछे पीछे। तो कोमल बोलती है, तनु तुमसे कुछ पूछना है। तो तनु बोलती है, हाँ बोल। तो कोमल बोलती है, तू डांटोगी तो नहीं। तो तनु उसकी आईब्रोज ऊपर करते हुए कोमल की तरफ देखती है। तो कोमल बोलती है, अच्छा ठीक है, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है। तो तनु वहाँ पे एक चाकू होता है, वो लेती है हाथ में और उसको ऐसा घुमाने लगती है। तो और बोलती है, कौन सी फ्रेंड, ऐसा चाकू घुमाते घुमाते बोल रही होती है। तो कोमल बोलती है, अरे मैं सिर्फ फ्रेंड बोला, बेस्ट फ्रेंड नहीं। तो तनु बोलती है, ठीक है, याद रखियो, ऐसा बोलती है। और चाकू नीचे रख देती है। कोमल बोलती है, ये क्या है यार तनु, ये चाकू वाल को मत लगाया करो तुम, ऐसा किचन में अच्छा नहीं लगता, चॉपर अच्छा लगता है। चॉपर ले आया तू बोल, मैं ला देती तुम्हारे लिए, डरते डरते बोलती है। तो ये दोनों हंस देते हैं। इसके बाद वो हंसते हंसते ना तनु बोलती है, तो वो सब छोड़ो, कुछ बोल रही थी तुम। तो कोमल बोलती है, पानी मिलेगा। तो तनु पानी ला देती है उसके लिए। कोमल पानी पी के तनु के पास वो ग्लास रख देती है और बोलती है, तनु मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत प्रॉब्लम्स में है, उसको ना एक प्लेस चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो तनु बोलती है, तो कोमल बोलती है, क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती है। मतलब ऐसा डरते बोलती है कोमल। तो तनु बोलती है, तुम्हें पता है ना इस घर में विया की यादें हैं। तो कोमल मन में बोलती है, विया को ही तो लाना है यहाँ पे। कोमल को लगता है कि विया को सॉरी मांगनी ही पड़ेगी। उसे ये भी लगता है कि वो बस विया रियलाइज़ करे बस उसकी गलती। वैसे भी ये लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अगर इन दोनों को एक साथ लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये वो सोच के वो विया को ना तानू के साथ एक हाउस में लगाने के लिए सोचती है। तो कोमल बोलती है, वो कुछ नहीं टच करेगी, सुन, वो भी एक लड़की है, उसके घर वाले उससे बात नहीं करते, एक मैं ही बची हूँ उसके पास, प्लीज़ ना। तानू बोलते, पर
यहाँ मेरे साथ। तो कोमल बोलती यार प्लीज़ 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 कुछ दिनों के लिए, और ऐसे जैसे तैसे करके ना तनु को मना लेती है। और अब बस सीन शिफ्ट होता है विया के पास। कोमल ना उसके पास जाती है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है विया का। विया बोलते ये क्या बोल रही हो कोमल, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। कोमल बोलती है चलना तो तुम्हें पड़ेगा। विया बोलती है मेरी ट्रीटमेंट हर एक वीक मेरा हेल्थ चेकअप होता है यार। कोमल बोलती है तुम वो मेरे पे छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ ला दूँगी हर एक हफ्ते। ज़बरदस्ती ना उसके कपड़े सारे कपड़े पैक करती है और उसे गाड़ी पे बिठा के आगे बढ़ जाती है। तो रास्ते पे ना विया को ना एक पार्लर पे ले जाती है कोमल। पहले उसका हेयर कट करवाना है, एक्चुअली उसका लुक चेंज करना है ये सोचती है। तो कोमल उसे ना एक मेंस पार्लर ले जाती है, वहाँ उसका हेयर कट और फेशियल जो भी है वो करवाती है। और उसके बाद ना को फिर से गाड़ी में बिठाती है। तो रास्ते में ना बार बार विया कोमल से पूछ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे। बहुत इरिटेट करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ना विया बोलते यार कोमल अभी तो बता दो कहाँ जा रहे हैं हम। तो कोमल बोलती है हाँ तुम्हारी शादी करवाने ले जा रही हूँ मैं। कितनी बकबक करती हो यार तुम्हें देख के मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार हो। तो विया बोलती ओए बीमार कोई नहीं है यहाँ पे, बस डिप्रेशन है, वो भी था। और छोड़ो वो, तुम मुझे ये बात बताओ कहाँ जा रहे हैं। कोमल कोई जवाब नहीं देती। तो कोमल बोलती यार विया तुम चुप बैठोगी वरना गाड़ी से नीचे फटक दूंगी मैं। विया बोलती है कोई फ़ायदा नहीं उससे कितना भी पूछो। और कोमल बोलती हाँ कुछ बोला। तो विया कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठ जाती है। उसे पता है कि इतना भी पूछो कोमल से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद ना विया को जो एरिया ये लोग एंटर किए होते हैं ना वो देखा देखा सा लगता है। का पूरा दिमाग हिल जाता है, क्या वो सही सोच रही है। विया बोलते कोमल यार कोमल ये कहाँ कर क्या रही हो तुम, मुझे अब ये नहीं करना प्लीज़, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कोमल बोलते चुप एकदम चुप, कोई आवाज़ नहीं। विया बोलते मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। तो कोमल बोलती है उससे ज़ोर से ना गाड़ी पे लगा देती है और बोलती देख मेरे हाथ देख, इसमें दो खून लिखा हुआ है, शायद एक तुम्हारी और एक वो तनु की। एक दिन तुम दोनों मेरे से पिटोगे। क्या आज ही मरना है तुम्हें, बता दो। बोलते हैं। तो कोमल बोलते हे का मतलब क्या है, मैं मर्डर नहीं कर सकती क्या। इतनी छोटी उम्र में जेल नहीं जाना मुझे, इसलिए तुम लोग अभी तक जिंदा हो, और मेरी पर्सनालिटी भी जेल में सूट नहीं करती। विया बोलती यार कोमल तू क्या बोल रही है। तो कोमल बोलती है देख विया मैंने तनु को मनाया है कि तुम उसके साथ ही रहोगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो विया बोलती वो मान गई। तो कोमल बोलती है शर्म वरम कुछ है, वो मान गई, उम्मीद तो देखो इसकी। अगर मैंने तुम्हारा नाम भी लिया होता ना अब तक वो जेल में होती, तुम और मैं हॉस्पिटल में। वो भैया बोलती क्या वो इतना गुस्से में है मुझसे। तो कोमल बोलती देख उसे ये नहीं पता कि तुम विया हो, मैंने नहीं बताया, बस तुम भी मत बताओ। भैया बोलती ए पागल वागल है क्या बे तू, मुझे देखते ही पता नहीं क्या क्या करेगी वो, तुझे अक्ल है। कोमल बोलती देख भैया तू पहले जैसे दिखती नहीं है यार, नहीं पहचानेगी, अगर पहचान लिया गलती से उसके बाद तुम संभाल लेना, पर चांस तो बहुत कम है। वो भैया बोलती है तुम गाड़ी स्टार्ट कर और मुझे वहीं जंगल में छोड़ देना बस प्लीज़, मुझसे ये नहीं होगा। तो कोमल बोलती है ना चलो उतरो।
और ये लोग सोसाइटी में आ जाते हैं ऐसा करते करते। का पूरा बॉडी काँप रहा होता है, अंदर से कोमल भी डर रही होती है, पर कुछ तो करना पड़ेगा अगर इन दोनों को मिलाना है तो। लोग लिफ्ट एरिया में जाते हैं। विया की कदम ही आगे नहीं बढ़ते, पर कोमल ना उसे खींचते खींचते ले जा रही होती है। विया का बॉडी पूरा पसीनों से भर जाता है। लिफ्ट में से ये लोग उतरते हैं, मतलब लिफ्ट चढ़ भी जाते हैं और उतरते भी है। तो उसकी फ्लैट पे, विया की फ्लैट पे ना आगे ठहर जाते हैं लोग। तो कोमल डोरबेल बजाती है। विया को ना तनु का आहट महसूस होती है। कोमल विया की हाथ पकड़ती है। देख, कोई बात नहीं, वे ना उसे बस मनाना है, हमारे पास बस कुछ ही दिन है। इस बीच उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया ना, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं मिलने दूंगी उससे। विया शॉकिंग नज़रों से देखती है कोमल को। कोमल विया को मास्क पहनाती है और डोर ओपन हो जाता है। विया तनु को देखते ही उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। उसको ना हक करने का बहुत मन होता है, पर वो कर नहीं सकती। कोमल बोलती है, सोचा था कि तुम सो गई। तो तनु बोलती, ये कोई टाइम है, ये कौन है? तो कोमल विया की साइड देखती है। विया की आंखों में जो पानी है ना वो टपकने वाला होता है तभी। अरे यही तो है जो मैं तुम्हारे साथ। और तनु ना, ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर चले जाते हैं। बोलते हैं उसको सब बता दिया ना? तो कोमल बोलती है, नहीं, ये घर तुम्हारा है ना, तो तुम बताओगे, इसे सब मानना ही पड़ेगा। तानू बोलती है, कील नहीं ठोकनी, कोई सामान को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ वॉशरूम यूज़ करना है बस, और किचन और बेडरूम में तो कभी नहीं जाने का। वो सोफ़ा सिर्फ मेरा है, मैं सोऊंगी वहाँ पे, तुम कभी नहीं सो सकती और बैठ भी नहीं सकती उसके ऊपर। सामान तो गलती से भी नहीं तोड़ सकती तुम। वो भी यार, जी जी ऐसा बोलती है। तनु को ये आवाज़ जानी जानी सा लगता है। तो कोमल बोलती है, "अ, मतलब वो समझ जाती है कि तनु उसका आवाज़ पहचान ली है। तो कोमल बोलते है, अरे तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ? तो फिया वॉइस चेंज करते हुए बोलती है, वो अरे वो पानी की वजह से चेंज हो गया है शायद, सॉरी ऐसा बोलती है। तो कोमल बोलती है, एक एम्बैरस स्माइल देते हुए बोलती है, अरे इसमें कौन सी सॉरी बेबी। और विया कुछ नहीं बोलती। तो कोमल बोलती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वो उठ जाती है। तनु और विया उसको बाय बोलने ना बाहर आ जाते हैं। तो वो लिफ्ट के पास जाती है, लिफ्ट प्रेस करती है और बोलती है, अरे विया तुमने कुछ नहीं कहा है ना? तनु कुछ है घर में? तनु ना बोलती है। तो कोमल बोलती है, कोई नहीं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए ना तनु के लिए कुछ वेज ऑर्डर लगाती है। और विया से बोलती है, विया, ऐसा बोलते ही ना तनु विया की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखती है। कोमल बोलती है, अरे मैंने बोलना भूल गई, इसका नाम भी विया है। और इतने में लिफ्ट आ जाता है। तो कोमल लिफ्ट में चढ़ जाती है और लिफ्ट को क्लोज कर देती है। पता नहीं, शायद गुस्से में तनु अंदर चली जाती है। रविया भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और ये सोचती है, यार अगर मैं आज नहीं आती, क्या ये भूखे सोने वाले थे? रिया को बुरा लगता है, क्या इसने मेरे लिए ये हालत बना चुकी है। थोड़ी देर बाद ना विया की फ़ोन पे कॉल आ जाता है कोमल का। वो बोलती है कि हेलो विया, ज़िंदा हो? विया बोलती है, पागल, ये कर क्या रही तेरे तू? मेरी नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? कोमल बोलती है, अरे मेरे मुंह से निकल गया, अब क्या करूं मैं? वो ठीक है, वो क्या कर रही है? विया बोलती है, पता नहीं। तो कोमल बोलती है, ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर आया है, नीचे वेट कर रहा है, जाके ले लो।
विया उठती है बाहर जाने के लिए, पर वो तानू को बता के जाना ठीक सोचती है, क्योंकि वरना इस टाइम पे वो आके डोरबेल फिर से बजाएगी तो शायद तनु तनु ना मतलब डर जाएगी इस टाइम पे डोर बेल बज रहा है बोल के। तो वो हिम्मत जुटाती है। तनु, नहीं नहीं नहीं, एक और मार, एक और मार। तनु यार, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? इधर तनु ना किचन में से पानी की बोतल ले आते हुए आ जाती है हॉल में। तनु को देखते ही ना विया दूसरी साइड हो जाती है। तो तनु बोलती क्या हुआ? तो विया बोलते तनु वो नीचे पार्सल आया है। तो तनु बोलते ये तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो विया ना फंस जाती है। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या करूं? वो बोल वो मुझे कोमल कोमल ने बताया। तो तनु बोलते तुम मुझे तनु मत बोला करो। तो विया बोलते ठीक है तनुषा। तो तनु बोलते नो, तनुषा भी नहीं, तुम बस मुझे मत ही बुलाओ। तो विया बोलते पर, तनु बोलती कुछ चाहिए तो डायरेक्ट मोबाइल पे मैसेज डाल देना, कोमल से ले लो मेरी नंबर। तो विया बोली ठीक है, और वो नीचे चली जाती है। और नीचे उतर के ना उसको अब सांस में सांस आती है उसको, और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और पार्सल ले लेती है। और ऊपर जाने का वो उसका पाँव ही नहीं बढ़ता आगे। वो ऐसे ही बहुत टाइम वेट करती है, और नहीं मैं यहाँ पे इतना देर तक नहीं रह सकती। और वो ऊपर चली जाती है और डोरबेल बजाती है। तनु डोर ओपन करती है, रविया अंदर चली जाती है और वो तनु के लिए और उसके लिए खाना लगाती है और उसे बुलाती है कि तानू, तानुषा खाना रेडी है, आ जाओ। बोलती है क्या है ये, मैंने बोला ना मुझे मत बुलाओ मेरे नाम से। वो ये बोलते हैं सॉरी तानू, आई एम रियली सॉरी। तानू बोलती मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। या को बुरा लगता है कि तनु भूखी सोने वाली है। वो सोफ़ा पे जाती है और वो अपनी फ़ोन चलाने लगती है। तनु ना विया की फ़ोन पे एक मैसेज लगाती है कि गुड नाइट जान। ये ना वो डेली करती है, लास्ट 6-7 मंथ से यही कर रही होती है। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर नाइट गुड नाइट। ये देख के विया को वो जो किया है ना वो शायद गलत है, ऐसा ख्याल आते हैं उसके मन में। तो वो ऐसा सैड हो जाती है और विया ना तनु की स्ट्रेट सामने, सोफ़ा के सामने थोड़ी दूर में ना उसकी बेड लगाती है नीचे। ऐसे ही वो भी बिना खाए लेट जाती है उस तरफ मुंह करके। तनु सोचती है कि ये खाना क्यों नहीं खा रही है। तनु विया से पूछती है कि तुमने खाना खाया? तो विया ना सैड होती है ना, उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। वो घुट रही होती है कि तनु ये हालत बना लिया अपना विया की वजह से। वो अपनी सिर ना करते हुए जवाब देती है तनु को। तो तनु बोलती है क्यों? तो विया थोड़ी सेटल हो जाती है और बोलती है मैं कैसे खाती, कोई नहीं है मेरे साथ खाने वाला, और वो छोड़ो, मेरा भी मन नहीं है। तो तनु को लगता है शायद उसे बुरा लगा होगा कि मैंने थोड़ा हार्शली बात किया है क्या उससे, छोड़ो, और ऐसा इग्नोर कर देती है। पर विया की पेट से आवाज़ आने लगती है। तो बार बार ये आवाज़ सुन के ना तनु बोलती है फाइन, चलो खाते हैं। और इतने दिनों के बाद तनु को गुस्सा आता है। वो फील करती है मैंने गुस्सा किया, और वो इस बात को ना साइड में लगा के
वो लोग चले जाते हैं खाना खाने। डाइनिंग टेबल पे जो खाना लगा होता है ना, तो तनु अपनी खाना अपनी प्लेट में ले लेती है और सोफ़ा पे आके बैठ जाती है। उसे लगता है कि उसे ना वहीं रुकना चाहिए था। ऐसा बोलते हुए वो खाना खाने लगती है। पीछे से विया भी अपने खाना लेके वो आ जाती है और वो पास जाके दूसरी तरफ मुँह करके खाना खाने लगती है। इन कुछ घंटों में ना तनु विया की फेस नहीं देखती है। मतलब अब तक उसने ना विया की फेस नहीं देखा। खाते खाते ना एक बार विया को पीछे से देखती है। उसे कुछ जाने जाने सा लगता है और इधर विया को ना ऐसा लगता है कि तनु उसे बुला रही है। तो विया बोलते कुछ चाहिए। ये बात सुन के ना तनु का गला अटक जाता है। विया अपनी खाना साइड पे लगाती है और तनु को अपनी ग्लास ले लेके पानी पिलाने लगती है। विया बोलती ये क्या कर रही हो, देख के नहीं खा सकती, धीरे धीरे से खा यार। तनु को ना उसका प्रेजेंस अच्छा लगता है पर वो विया को दूर झटक देती है। तुम मेरे पास मत आओ, बोला था ना मैंने। तो विया सॉरी और वो सैड हो जाती है और तनु को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो सॉरी बोलने के लिए विया की तरफ देखती है। शौक वो विया को हक कर लेती है। तुम विया ही हो ना, मेरी विया हो ना। तो विया कुछ नहीं बोलती है। हक करते करते ना रो रही होती है तनु, बहुत रोती है। 10 मिनट हो जाते, 20 मिनट हो जाते, वो विया को छोड़ती ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो उसको ये याद आता है कि कैसे विया ने उसको छोड़ के चली गई। तो वो ना विया को मतलब विया हग बैक करने के लिए सोचती है पर करती नहीं। तो वो ना विया को नीचे झटक देती है और बोलती है मैं तुम्हें कभी कभी नहीं माफ़ कर सकती। आई हेट यू, आई हेट यू। तुमने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। पर क्यों क्यों? आई हेट यू। अब क्यों आई हो? वो अपनी आंसू साफ करते हुए बोलती अब इस घर में तुम रहोगी या मैं। तो विया बोलती ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं विया ही हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? तो तनु बोलता है नाटक मत करो विया। तो विया बोलते अरे यार आप बता तो सही बात क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तनु ना विया की कॉलर पकड़ते हुए ना बोलती है डोंट एक्ट स्मार्ट। तो विया बोलती है छोड़ो क्या कर रही हो, उसका हाथ निकालने वाली होती है। तो तनु ना उसके हाथ ऐसा झटक देती है तो उसके सारे बटन ना शर्ट के बटन वो सारे नीचे गिर जाते हैं। और तो विया बोलती अरे। तो तनु को ये लगता है यहाँ पे मैं गुस्सा हो रही है उसको शर्ट की पड़ी है और वो ना उसको ना दोनों हाथों से उसकी शर्ट और कॉलर से पकड़ती है और उसको ना नीचे गिरा देती है। विया को ना सिर पे चोट आ जाता है और वो सिर पकड़ते हुए बोलती है आ। और तो तनु देखती है कि विया की शर्ट के जो बटन खुल गए हैं ना, तो उसकी ना वहाँ पे थोड़ा चेस्ट पार्ट दिख रहा होता है, वहाँ पे टैटू नहीं है। वो विया की फेस पकड़ती है और ऐसा दबाते हुए बोलती कि ये टैटू हटवा दिया, शाबाश विया शाबाश। तो विया बोलती कौन सा टैटू? और उसको ना सिर पे चोट लगने की वजह से उसको ना चक्कर आने लगता है। तो वो ऐसा हाथ सिर पे लगाते लगाते वो पूरा ड्राउजी ड्राउजी हो जाता है, उसका जो भी सामने होता है वो गिरने वाली होती है। तो एक वॉल पकड़ लेती है। तो तनु बोलती है नाटक मत करो, उठो, मुझे मेरी सारी सवालों का जवाब चाहिए। इधर विया बेहोश होके नीचे गिर जाती है। बोलते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो?
पागल मत समझो मुझे। विया उठती ही नहीं। तनु एक टका उस तरफ देखती है। वो देखती है कि तनु बेहोश है। वो घबरा जाती है। वो उसको ना अपने हाथों में ले लेती है। उसे लगता है कि अब वो नहीं खोना चाहती है विया को, पर वो माफ़ भी नहीं कर सकती उसे। पहले उसे ना नीचे लगा देती है, जो उसने बेड बनाया है ना, विया बेड बनाया है ना, वो वहाँ पे ले जाती है और उसे ना पानी पिलाने की कोशिश करती है। तो उसका नाक बंद कर देती है तनु। तो विया थोड़ा ऐसा उठ जाती है और विया को ना विया की बैग की तरफ इशारा करते हुए एक टैबलेट का नाम बताती है। तो तनु ना भागते हुए वो उसकी बैग के पास आती है। शायद उसको वो टैबलेट मिल जाए उसमें। और वो ना सारा बैग में से जो सामान है ना वो नीचे गिराती है। उसको ना वो टैबलेट मिल जाता है तो वो खिलाती है विया को। तो ये टैबलेट खाने के बाद ना विया धीरे धीरे उसकी आइज़ क्लोज कर रही होती है। तो तनु ना विया के फेस पे मार रही होती है, विया विया उठो। तो विया बोलती है 5 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसा बोलते हुए वो अपनी आइज़ क्लोज कर देती है। तो तनु पूरी टेंशन में आ जाती है कि ये विया नहीं है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तनु विया के बैग के पास आती है। वो सारा बैग चेक करने लगती है तो उसको ना आईडी प्रूफ मिल जाता है। तो उसमें देखती है कि नाम विया है, फ़ोटो भी सिमिलर है, पर एड्रेस और जो भी डिटेल्स है सब कुछ डिफरेंट है। सिर्फ मैच मतलब सिर्फ नाम मैच कर रहा है। तो ये सारे आईडी प्रूफ ना विया 6 मंथ्स बैक करवाती है। तो तनु कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये विया नहीं है? पर ये तो विया जैसा ही दिखती है, ये कौन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई कांट बिलीव। लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या मैं सपने तो नहीं देख रही? तो ऐसा बोलते हुए वो दोनों कंफ्यूज हो जाती है। तो गाइस, स्टोरी को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए बाय।